जनहुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में सुओ मोटो केस पॉक्सो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने दिए गए डायरेक्शन पर खास विश्लेषण, फैसला आपका। बताएंगे आप होना चाहिए या नहीं, सही है या गलत। देखिए आज के जनहुंकार एपिसोड में चार्जशीट, सुओ मोटो केस, हलफनामा, एफआईआर, प्रेमा फेसिस, ट्रायल कोर्ट, तमाम ये भाषाएं कोर्ट की हैं और कोर्ट में चलती है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने दिए गए सुओ मोटो केस की सुनवाई। सुओ मोटो केस उन केसों को कहा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट कभी स्वयं किसी मामले को लेकर के संज्ञान लेता है और कुछ इंस्ट्रक्शन और तमाम चीज़ें जारी करता है। इसके लिए कोई फाइल केस नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने आप जब किसी मैटर को संज्ञान लेता है उसको सुओ मोटो कहा जाता है। चार्जशीट करके भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, वो भी बातें करेंगे। पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर के भी अभी जस्टिस रिटायर्ड हुई बेला त्रिवेदी ने, जिसने पुलिस को ट्रेनिंग देने की बातें की है, उसकी भी आपको देंगे जानकारी। यदि पिछले महीने पॉक्सो को लेकर के बात की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जब से पॉक्सो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जब बना था, बढ़ते बेहिंता मामले पूरे देश में बढ़ते मामले लगातार नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर भारत के यदि राज्यों की बात की जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जहां पॉक्सो को लेकर के मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जिले और सरकारों को निर्देश दिया है, पूरे जिले में, पूरे भारत के तमाम जिलों में सेटअप हो पॉक्सो कोर्ट, जहां पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। ऐसा अनेक जगह पर देखा जाता है, जब पॉक्सो का मामला सामने आता है तो बहुत डिले देखने को मिलता है। यहाँ पर अनेक सुप्रीम कोर्ट ने भी जब देखा, न्याय मिलते मिलते कई साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल, अनेक लंबित पड़े मामले। सख्त हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, राज्य सरकार तमाम को जिला स्तर पर इन केसों की सुनवाई के लिए, साथ ही साथ पॉक्सो के मामलों के लिए पॉक्सो कोर्ट सेटअप करने की बात की है। इतने मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और लगातार उन पर सुनवाई भी बहुत देर में हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पुलिस ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। खास इस पर जो टाइमलाइन बनी हुई है, टाइम पर चार्जशीट जमा हो, इन्वेस्टिगेट हो, प्राइवेसी जो गाइडलाइन की बात की गई है उसका भी ध्यान आकर्षित किया है। और पिछले महीने जस्टिस महिला बेला त्रिवेदी जब रिटायर्ड हुई तो उनको फेवरल पार्टी न दिया जाने का मामला भी देखने को मिला। शायद उन्होंने कई बार सख्त हिदायत देते हुए पॉक्सो के मामलों पर सुनवाई के साथ साथ कई बार अपने डायरेक्शन में कहा है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट पर जाती है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी चीज़ों को बता नहीं पाते जैसे उनको बताया जाता है। जब से ये एक्ट बना है, यानी पॉक्सो का एक्ट 2012 में लाया गया था, बच्चों को जो हरासमेंट होता है सेक्सुअल, उसके मद्देनज़र लंबित पड़े मामले, बेइंता बढ़ते मामले को देखते हुए शायद जो टाइमलाइन फिक्स की गई है उसके मुताबिक फैसला मिलना चाहिए। और इतने मामले हैं कि सही समय पर अभी भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है भारत में, लेट सवेर न्याय तो मिलता है, लेकिन इतने बरस लग जाते हैं कि अनेक, चाहे वो भंडारी का मामला हो,
अंकिता भंडारी का मामला हो, निर्भया कांड का मामला हो, काफ़ी वर्षों बाद फैसला मिलता है जब लोग मानो भूलने लग जाते हैं। तो शायद सो मोटो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है संज्ञान, अब देखना ये है कि वास्तविक खास तौर पर जिन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, बिहार और उत्तर प्रदेश, मोस्टली केसेस और सबसे ज़्यादा होते हैं, और अभी पूरे ज़िले में पॉक्सो के कोर्ट नहीं बने हुए हैं। शायद इन पे सुनवाई होनी चाहिए। देंगे आपको और चीज़ों की जानकारी। चार्जशीट पर भी अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। एफआईआर जो होती है, और कई बार ऐसे भी देखने को मिला है सख्त हिदायत में जो पुलिस के पास एफआईआर होती है, चार्जशीट में वही चीज़ ऐड की जाती है। चार्जशीट आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, नाम लिखें, डिटेल लिखें। जब ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेट पर जाता है तो जहां डाउट हो रहा, प्राइमा फेसिस जो आपको नज़र आती है चीज़ें, जब आप प्रैक्टिकल जाते हैं वो भी आप कोट करेंगे, ताकि न्यायपालिका जो जज बैठे होती हैं उनको फैसला सुनाने में एकदम निष्पक्षता, क्योंकि आर्टिकल 20, 21 और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भी आर्टिकल 14, 15 तमाम जगह पर व्यवस्था है कि उसको भी पूरा न्याय मिले। अपराध ठहराना, अपराध होना, अपराधी सिद्ध करना, ये न्यायपालिका की प्रक्रिया है। ये सुचारू रूप से चले, टाइमलाइन में पूरा हो सके। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। रहिए आप अपना ख्याल, देंगे आपको। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।